हम इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज कराने लगे हैं जो मोस्टली बच्चों को छुड़ा दी जाती हैं। और इसमें हर साल शॉर्ट क्वेश्चन हर हाल में बन के आता है। लिहाजा इसे अच्छे तरीके से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फॉर सबसे पहले एरिया ऑफ द कर्व का फार्मूला आप लोगों को आना चाहिए। एरिया ऑफ कर्व, एरिया ऑफ कर्व का फार्मूला आपके पास गिवन है, इंटेग्रल ए से बी वाई डी ऑफ एक्स। इसे कहते हैं एरिया ऑफ द कर्व। पहला क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में आपस y गिवन है और सब में एरिया सेम लगेगा। y गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की वैल्यू गिवन है, x है 1 एंड 2, x 1 से 2 तक है। और अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। एरिया ऑफ कर्व इज इक्वल टू, ए है आपके पास 1, डी है आपके पास 2, y है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ओके, अब ये क्या करती है, आप सेम वही मेथडोलॉजी आप जो 3.6 एक्सरसाइज में करके आए हैं वही होगा। 2x स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस 1 से 2 1 डी ऑफ एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? बड़ी वैल्यू ऊपर ही रखनी है इसमें। हमेशा अपर वैल्यूज ये लिखा हुआ है। ठीक। 1 से 2 है तो अब मैंने कहा था कि वो बताता है कि 1 से 2, उसने एक बुक में क्वेश्चन बताएगा। नहीं है तो आप अंडरस्टूड बात है कि आप ऊपर लिमिट हमेशा बड़ी होती है, लोअर लिमिट ठीक। छोटी होती है। ओके, आप वैल्यू पुट करेंगे। एक्स के ये बन जाएगा एक्स की पावर 3/3, 1 से सॉरी 1 से 2 ठीक। प्लस एक्स 1 से 2। ठीक है। आप बस आएगा 2 की वैल्यू पुट करेंगे या 1/3 एक साइड पे रखते हैं। 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 प्लस एक्स है 2 माइनस 1। क्लियर पॉइंट और नॉट? ठीक। ओके, 1/3, 2 की पावर 3 एट। 8 माइनस 1 प्लस 1। ठीक। आप इसका सिंप्लीफाई करके आंसर ले लें इसका। ये बन जाएगा 7/3, दिस वन इज 7 जी। प्लस 1 बाई जी। 1। ठीक है। एलसीएम लिया 3, 7। 7 प्लस 3 10/3 आपका यूनिट आंसर आ जाए। यूनिट स्क्वायर, एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, यूनिट। स्क्वायर यूनिट है, यूनिट स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज योर आंसर आ गया। इज इट क्लियर और नॉट? यस। समझ आ गई? या। क्वेश्चन 1 एज इट इज हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द एरिया अबव एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर फ्रॉम x माइनस 1 से x2 का। वही बात है, एरिया ऑफ द कर्व a इज इक्वल टू इंटेग्रल, यू हैव गिवन द वैल्यूज। आपके पास आएगा माइनस वन से 2 तक आपके पास गिवन है कर्व, और कर्व है 5 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। क्लियर पॉइंट? मैंने आप वो एक डिटेल के साथ बता दिया, बाकी अब हम सिंप्लीफाई करेंगे डायरेक्ट मेथड के थ्रू। तो ये बन जाएगा आपके पास -1 से 2 5 डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स 1 से 2, -1 से 2, सॉरी डैट। ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे 5x -1 से 2 माइनस एक्स पावर 3/3 जी। -1 से 2। क्लियर पॉइंट और नॉट? यस। ओके, आप मेरे बच्चे ये देखें, 5 एक साइड पे आ जाएगा, 2 माइनस माइनस प्लस 1, जी। दिस वन, जी। ठीक है। और माइनस का साइन 1/3 बाहर आ जाएगा। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस इंटू -1 की पावर 3। जी। ओके हो गया। ये यस। हो जाएगा 5 इंटू 3 -1/3। ये हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस प्लस 1। 1। ये हो जाएगा 15 -1/3 इंटू 9, जी। 3 आ जाएगा। जी। क्या आ जाएगा? 15 - 3 इज इक्वल टू 12
यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिख लें, स्क्वायर यूनिट। एरिया का लिखना जरूरी होता है, एरिया ऑफ दिस कर्व हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गई बेटा? जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। पार्ट नंबर है हमारे पास, पार्ट नंबर 3। Can I find the area bounded by the cos function from x is equal to pi by 2 और x is equal to minus pi by 2 से pi by 2 है, bounded by the cos ये function बता सकते। 3, हाँ सॉरी आंसर 3 है। Find area below the curve y is equal to 3 square root of x, above x is between x1 and x4 है। सेम मेथडोलॉजी यूटिलाइज करेंगे, वही बात वही चीजें। 1 से 4 है, 1 से 4 है, 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जी अब बेटा 3 एक साइड पे ले जाएं, 3 एक्स स्क्वायर रूट 1 से 4 एक्स की पावर 1 बाई 2 डी ऑफ एक्स। जी अब अकॉर्डिंग टू रूल्स क्या करेंगे, 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 ओवर 3 बाई 2 1 से 4 प्लस 1 क्या है ना यार, जी 1 बाई 2 प्लस हाँ 1 जी समझ। 3 बाई 2। आसान से है क्योंकि हमने ऑलरेडी इतनी दफा कर चुके हैं, तो अभी हमें बहुत इजी लगते हैं, मुश्किल तो नहीं लगते ही नहीं है ना। ये हो जाएगा 3 सेपरेट लगाएं, 4 की पावर 2/3, सॉरी 3/2 माइनस, सॉरी इसको भी ले जाए ऊपर ना, इसको भी ले जाए। जी और 2/3। ये 2/3, ये 3 से काट जाएगा तो 2 आ जाएगा, 2/3 3 से कट जाएगा जी नहीं। जी ठीक। ये आएगा -4, ये हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपके पास 1 की पावर 3/2। ठीक आप सिंप्लीफाई करेंगे 2, मेरा इसके बाद 2 आ जाएगा, 2 पावर 8 आ जाएगा, -1 जी 2, 2 की पावर हाँ जी जी। और 3 8 आ जाता है। ये जगह 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आ गई? जी एरिया की वैल्यू आ गई। आज मुश्किल है, इजी है ना? जी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। जी क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। उसने कहा कि एरिया बाउंडेड बाय द cos फंक्शन, यानी y इज इक्वल टू cos ऑफ x, y इज इक्वल टू, कॉल द फ्रेंड। देखें एरिया फंक्शन फार्मूला अप्लाई करें, इधर देखें बच्चे, ये हो जाएगा आपके पास -π/2 से π/2 cos ऑफ x डी ऑफ x। जी cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन होता है, हाँ जी साइन x -π/2 से π/2। जी ठीक हो गया, जी साइन π/2 माइनस इंटू साइन -π/2। साइन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है, इसको बाहर निकाल देता है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। साइन π/2 क्या होता है, अ, ये माइनस होता है ना, ये बाहर आ जाता है, माइनस में प्लस हो जी जाएगा। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर यूनिट है। इज इट क्लियर? जी आंसर टैली कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। क्वेश्चन नंबर 5 तरफ देखें। जी क्लियर? ओके। जी Find the area between the x-axis and the curve y is equal to 4x minus x square। बेटा इसके लिए एक मेथडोलॉजी यूटिलाइज करेंगे, 4y is equal to 4x minus x square। जब वो बात करता है x एक्सिस की, किसकी बात करता है बेटा? एक्स एक्स। तो एक बात अपने माइंड में स्केच कर लो मेरे बच्चे, x एक्सिस में हमेशा, ये देखो मैं समझा दूं आपको, ये होता है x एक्सिस, जी ये इस लाइन पर y हमेशा 0 होता है, इस लाइन पे y हमेशा जीरो। हमेशा 0 होता है। उसने कहा x एक्सिस पर है, इसका मतलब y क्या होगा, जी y 0 होगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्र। ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, बेसिकली बेटा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं x की वैल्यू निकालना, जी इन दोनों में x कॉमन है, जी जी एक्स 0 इज इक्वल टू x कॉमन है, या 4 माइनस माइनस एक्स। एक्स। जी इसमें दो फंक्शन बन जाएंगे, x इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 4। ठीक है। ये बन जाएगा ना, x 0, 4 माइनस एक्स 0, x इज हाँ इक्वल जी टू 4। अब आपने 5 वैल्यू निकाली है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है।
देखो हमें उसने एक वैल्यू नहीं दी लेकिन हमने निकाल ली। क्या यस मैथड डिस्प्ले किया, ये वाला एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, फोर इंटेग्रल जीरो से फोर ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स माइनस इंटेग्रल जीरो से फोर एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो बेटा अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। फोर एक्स का स्क्वायर बाई टू, जीरो से फोर माइनस एक्स की क्यूब बाई क्यूब, जीरो से फोर। क्लियर पॉइंट और नॉट? यस ओके हो गया जी जी। मेरे बच्चे ये बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा फोर वैल्यू फोर बाई टू, टू ही आ जाएगा ना। जी जी वैल्यू पर क्या, फोर का स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर ठीक है माइनस वन बाई थ्री, फोर की पावर थ्री माइनस जीरो की पावर थ्री, जी ऐसे आएगा। जी जीरो से फोर है ना, टू इंटू सिक्सटीन माइनस वन बाई थ्री इंटू सिक्सटी फोर। हाँ जी ये हो जाएगा थर्टी टू माइनस सिक्सटी फोर बाई थ्री। एलसीएम लें थ्री, थ्री सिक्स और 96 में से 64 निकाले, आंसर बताएं। टू, 32/3। दिस इज योर आंसर, यस। एक सब हो सर। इसका बेटा 7 स्क्वायर यूनिट लिखना कंपलसरी है, नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर काट जाएंगे। इज इट क्लियर और नॉट? यस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। यस, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, बताओ। क्वेश्चन है, determine the area bounded by the parabola y is equal to x square plus 2x minus 3 and the x axis। y is equal to a parabola इक्वेशन है बेटा, x square plus 2x minus 3 और है y एक्सिस के ऊपर है। सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। अगर y एक्सिस है तो x जीरो हो जाएगा, x एक्सिस पर है तो इसकी ठीक मिड टर्म ब्रेकर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री। ठीक क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, एक्स प्लस थ्री माइनस वन कॉमन है, एक्स प्लस थ्री। ठीक ये क्या कॉमन हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस थ्री एक साइड पे, एक्स माइनस वन दूसरा हो जाएगा, ठीक इज इक्वल टू जीरो। एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, दूसरा हो जाएगा एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा। एक्स की दो वैल्यू आ गई हैं आपके पास। क्लियर पॉइंट? आपने एरिया निकालना है बेटा, एरिया ऑफ बोनेट कर्व्स अगर निकालना चाहते हैं तो आपको पता है माइनस थ्री से वन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस थ्री इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक आप अलहदा बना सकते हैं, माइनस थ्री से वन एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स प्लस टू इंटेग्रल माइनस थ्री से वन एक्स माइनस थ्री इंटेग्रल वन डी ऑफ एक्स। क्लियर ठीक पॉइंट और है नॉट? और आप देखें बेटा, आपके पास जो वैल्यूज बन जाएंगी ओबीसी के लिए बनेगी माइनस थ्री से वन, ओ सॉरी, हमने इंटीग्रल ले ही लें क्योंकि लेंथ करने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास। ये बन जाएगा आपके पास एक्स की पावर थ्री बाई थ्री, वन से माइनस थ्री प्लस टू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री से वन माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री से वन। ठीक क्लियर पॉइंट और नॉट? यस आपके पास वैल्यूज आ जाएंगे बेटा, वन बाई थ्री एक साइड पे ले लें इसको, वन की पावर थ्री माइनस माइनस थ्री की पावर थ्री, ठीक ठीक है। फिर प्लस टू बाई टू, टू टू से काट जाएगा, ठीक ये हो जाएगा इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, वन माइनस माइनस थ्री का स्क्वायर। ठीक फिर आपके पास वैल्यूज आ जाएगी माइनस थ्री, वन माइनस इंटू माइनस थ्री। ठीक हो गया? ठीक आप मेरे बच्चे देखो, मैं हर स्टेप को आसान मैथड से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक माइनस थ्री का होगा माइनस 27, माइनस प्लस 27 हो जाएगा, ठीक है प्लस वन माइनस नाइन ठीक स्क्वायर है माइनस थ्री, वन प्लस थ्री, ठीक वन बाई थ्री 28 प्लस माइनस एट माइनस थ्री इंटू फोर,
ये आ जाएगा 28/3 माइनस 8 माइनस तो ये 12। 9 नहीं होगा? 1 + 3 4 है। अच्छा 4, अच्छा ठीक है। 1 माइनस 8 मैंने 8 पहले मल्टीप्लाई अच्छा जी। ओके, जी पॉजिटिव साइन है। क्लियर पॉइंट और नॉट? जी माइनस 8 मैथ्स का क्या रहेगा 20। ये आएगा बेटा आपके पास 28/3 माइनस का 20 आ जाएगा। जी। ठीक है, यस। आप एलसीएम ले लें, 3 नीचे आएगा आपके पास, इक्वल है 28 माइनस माइनस 60 करें तो 32 बन जाएगा, जी माइनस का ओवर 3 आ जाएगा। दिस इज योर स्क्वायर यूनिट। इज इट क्लियर और नॉट? यस समझ आ गई बेटा? जी ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। जी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसलिए मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आप इजीली इस चीज को पिक कर सके। ठीक है, जी क्वेश्चन नंबर 7 में है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स का क्यूब प्लस 1, देन एक्स एक्सिस एंड एक्स इज लाइन एक्स इज इक्वल टू 2b है। एक लाइन एक्स 2 पे है और एक्स एक्सिस पर है, हमने दूसरी लाइन फाइंड आउट करनी है। आसान मेथड है बेटा हमारे पास। इक्वेशन गिवन y इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 1। जी कहते हैं द एक्स एक्सिस पर है एंड लाइन एक्स इज इक्वल, एक लाइन एक्स 2 के बराबर है, एक लाइन एक्स इज इक्वल टू 2 के बराबर है। जी डेफिनेटली यार इसमें जीरो पुट करें, क्यूब रूट सा निकलता है, कॉम्प्लेक्स में हम लेते नहीं है। इनके y जीरो इज इक्वल टू एक्स एक्सिस पर होना मैंने पहले क्वेश्चन में डिटेल से बता दिया आपको। जी जी इसका फार्मूला ओपन करें तो होता है x+1 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये कम्प्लेक्स रूट आते हैं, इस ये तो आएगा नहीं। ये होते हैं कम्प्लेक्स रूट, क्या होते हैं इसके? फ्लेक्स इसके रूट होते हैं ओमेगा माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, जो कि रियल नंबर में हम बात कर रहे हैं, इसलिए इसके रूट्स तो आ ही इसके। जी ठीक है। ठीक है, अब ये हो जाएगा x+1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -1। समझ आ गई पॉइंट की नहीं जी है समझ? जी गुड। अब आपने वैल्यूज निकाली हैं, ये बन जाएगा आपके पास इंटेग्रल एरिया की बात करेंगे -1 से 2। ठीक है, और x का क्यूब प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। बेटा अब मैं इसको डायरेक्ट मेथड से x की 4/4 प्लस एक्स होल की जो पावर है -1 से 2, मैंने डायरेक्ट इससे कर लिया। हमारे पास हम टाइम बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी बेटा 2 की पावर 4/4 माइनस, ठीक है, या जी पहले जी प्लस कर लें, यह आ जाएगा 2, फिर माइनस इंटू -1 की पावर 4/4 प्लस इंटू -1। जी ठीक है, मैंने इकट्ठे कर लिया दोनों यस को ताकि हम सिंप्लीफाई कर सके इजिली। 2 की पावर 4/4 का मतलब है 16, 32, 32/4 +2 माइनस इंटू आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं, माइनस इंटू 1 की पावर 1/4 -1। जी जी ये होगा 30, ये आ गया 8 या 32 लिख ले क्योंकि आगे हम वो /4 +2, या डायरेक्ट कट करना है कट कर ले, चलो कॉम्प्लेक्स की तरफ मूव ही ना करें आप। ये हो जाएगा 8 + 2 माइनस इंटू 4 1 -4, ठीक है। एलसीएम आ गया। ये हो जाएगा 10 -3/4 माइनस माइनस प्लस 10 + 3/4 40 + 3/4 43/4 स्क्वायर यूनिट। जी क्लियर पॉइंट? जी सर। इज इट क्लियर बाय द वे? नेक्स्ट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 8 8। Yes, find the area bounded by the curve y is एरिया equal to, find the area bounded by the curve y is equal to x cube minus 4x, then the x axis। बात वही आ गई, जब आपको लिमिट उसने नहीं देना तो उसने कहना है ये x एक्सिस की लॉन्ग है,
लिहाजा वाई जीरो पुट करें, जीरो पुट कर दिया, एक्स का क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन लिया, जी एक्स का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, जी एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। जी अब एक्स की तीन वैल्यूज आई हैं, ठीक है। जी अब आपने इसका एरिया कैसे निकालना है, क्योंकि हमें तीन वैल्यूज के निकालने हैं। एक है आप मैं मिनिमम और मैक्सिमम ले लें, आपकी मर्जी है, या फिर आप दो हिस्से में कर सकते हैं, इंटेग्रल -2 से 0 एक्स का क्यूब -4x जी dx प्लस इंटेग्रल प्लस इंटेग्रल 0 से 2 एक्स का क्यूब -4x df। आंसर दोनों का सेम है, जी या -2 से +2 भी कर सकते हैं, लेकिन अब ये कर ज्यादा आसान है एज कम्पेयर। तीनों लिमिट्स को हमने अप्लाई किया है। आप मेरे बच्चे ये देखो, ये आपके पास बन जाएगा एक्स का क्यूब -4x, तो इसका मतलब ये है कि ये डायरेक्ट अप्लाई करूंगा, एक्स की 4/4 -4x² बाई 2, और होल का जो इंटेग्रल है वो है -2 से 0, प्लस इसकी तो होगा तो सेम, एक्स की 4/4 -4x² बाई 2, और का इंटेग्रल 0 से 2। क्लियर पॉइंट और नॉट, जी समझ आ गई। इंटीग्रेशन का सेम मेथोडोलॉजी यूटिलाइज करें ना। आप क्या करें बेटा, आप ये करें, ये आपस में काट जाएगा, 2 आ जाएगा, जी ये 1/4 एक्स की पावर पहले 0 पुट करें -0, जी इसका तो खाता 0 होता है, जी फिर माइनस का साइन आएगा, -2 की पावर 4/4 माइनस -2 की का स्केयर, जी ये हो जाएगा, और प्लस सेम मेथोडोलॉजी के साथ 2 की पावर 4/2 -4 × 2 का स्केयर/2, और वह क्या वो 0 हो जाएगा। अब आपके पास बन जाएगा, ये 0 है, -2 की पावर 4 16, 32 आ जाता है, जी 32/4 -2 to the 4 4 to the 8 जी जी प्लस 4 the 16/32/4, ये क्या आएगा बेटा, 32/2, दिस वन, जी ठीक है। और -2 4, या जिसे काट देंगे 2 आ जाएगा, 4 4 to the 8, जी ओके। यस अब आपके पास जो वैल्यूज बन रही हैं वो ये बन रही हैं, इसको करेंगे तो 8 आ जाएगा, 0 जी खत्म, ये हो जाएगा, 32 पे करेंगे तो 16 आ जाएगा, 16 - 8 आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट। ये एलसीएम भी ऐसे थे। अच्छा ठीक है ठीक है क्लियर पॉइंट और नॉट, यस समझ आ गई। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। यस आंसर इज राइट, नंबर 9, it's very important questions for your exam. Find the area between the curve y is equal to, given है x into x minus 1 into बस x plus 1 जी and x axis, जी and एक्स वाई इज इक्वल टू x axis, ठीक है। इट मीन दैट y 0 हो जाएगा, x x minus 1 x plus 1, इसका मतलब क्या होगा, x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to -1। जी अब वही बात है, -1 से 0 और 0 से 1 का सफर करें, या 1 से -1 से 1 का पिछले सफर वाले करें। का जी, उस तरह मेथोडोलॉजी ट्राई करें, ए इज इक्वल टू -1 से 0, जी फार्मूला अप्लाई करें, x² -1 हो जाएगा, जी ये हो जाएगा x का क्यूब, ठीक है हाँ ये जी दिस वन हाँ जी देखो ना, समझ रहा हूँ x² -1 इंटू एक्स, जी एक्स का क्यूब, माइनस एक्स मैच, हाँ, हम ब्रेक डाउन नहीं करें,
माइनस एक्स, ये डी ऑफ एक्स प्लस 0 से 1। हाँ, वन से आ, माइनस, नहीं यहाँ -1 जीरो से से। 0 था, 0 से 1 ही आएगा ना। जी एक्स का क्यूब माइनस एक्स डी ऑफ एक्स। जी। क्लियर और नॉट? यस सकते हैं। ओके ओके, ये इधर ठीक है। जी बेटा आपके पास जो वैल्यूज आएंगे वो ये बन जाएगा एक्स की 4/4, एक्स की स्क्वायर बाई 2, -1 से 0, जी प्लस एक्स की 4/4, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 1। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। ओके हो गया। बहुत आसान सा है, मुश्किल नहीं है बेटा। हम इजी मेथड के साथ मूव कर रहे हैं, और ये इतना आसान एक्सरसाइज है, मोस्टली टीचर छुड़वा देते हैं इसको। उसकी वजह क्या है कि वो कहते हैं कि बच्चे हैं, उनको पॉइंट्स निकालना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि बच्चों के लिए ये इतना, ये फ्री में नंबर है ये वाले एक्सरसाइज के। ओके, अब हमारे पास बन जाएगी वैल्यूज। देखें एक्स की 4/4 है, वैल्यू पुट करें तो ये बन जाएगा, पहले 0 तो 0 हो जाएगा, माइनस का साइन, -1 की पावर 4/4, जी माइनस, और -1 का स्क्वायर बाई 2, जी प्लस ये हो जाएगा आपके पास 1/4, 1 की पावर 4/4 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, दूसरा 0 हो जाएगा, जी करने की जरूरत नहीं है। ठीक। माइनस ये हो जाएगा आपके पास 1/4, -1/2, प्लस 1/4 -1/2। अगर आप स्कोर से देखें ना, ये माइनस का है ये प्लस का है, आंसर 0 ही आएगा। अगर आप स्कोर से देखें, चेक करें, आंसर का 0 स्क्वायर यूनिट है। देखें, हाँ तो है कि अगर हमारे पास -1 से 0 होगा, बिलो जो कर्व होगा वो अबव एक्सिस होगा, जी और 0 से 1 जो होगा वो बिलो एक्सिस होता है। इस वजह से, क्योंकि जो लिमिट्स होती है ना वाई डी ऑफ एक्स की जो होती है ना, वो उस हमारे कर्व को मेंशन करते हैं, लिहाजा यहाँ पर नेगेटिव साइन अप्लाई होगा। तो अगर नेगेटिव साइन अप्लाई होता है तब हमारे पास जो वैल्यूज बन जाती हैं, 1 माइनस इंटू माइनस माइनस, फिर आप हमारे पास जो आंसर है वो 0 नहीं आएगा, आंसर में चेंजेस आएगी। मैं बता देता हूँ आपको, ये बन जाएगा -1/4 +1/2, -1/4, और माइनस माइनस +1/2 हो जाएगा। जी क्लियर पॉइंट्स? जी और ये करेंगे, इनको सब एलसीएम लेंगे, तमाम का एलसीएम अगर हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आएगा एलसीएम सबका। ये हो जाएगा -1 + 2, -1 + 2। ठीक है। क्लियर पॉइंट्स? यस और आपके पास ये बन जाएगी, ये हो जाएगा 4 - 2/4। जी तो अब मजीद इसको सिंप्लीफाई हम कराएंगे, क्योंकि 2/4 = 1/2। इज इट क्लियर और नॉट? यस। ओके हो गया। स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर आ जाएगा। आगे समय नहीं, आगे क्लियर पॉइंट्स जी। हमारे क्वेश्चंस मूव कर रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 13 इस एक्सरसाइज का है। रिमेनिंग से 2 क्वेश्चन हमने छोड़े हैं, 10 11 और 12 तक हमने छोड़े थे, ये आपने खुद करने आसान से हैं जी। फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस द कर्व वाई इज इक्वल टू, हमें गिवन है 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, वियर ए इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगा। सबसे पहले y की वैल्यू लिखना है बेटा, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2ax 2ax माइनस एक्स। माइनस एक्स स्क्वायर। अगर वो एक्स एक्सिस है तो y 0 हो जाएगा। जी 0 इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, 0 इज इक्वल टू एक्स कॉमन है, 2a माइनस एक्स, then x is equal to 0, then x is equal to 2a। जी क्लियर पॉइंट और नॉट? यस हमारे पास वो आगे है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि कर्व्स गिवन है, एरिया फाइंड आउट करना है। 0 से 2a इंटू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। जी ठीक है। अब हमारे पास सिंप्लीफाई करने के लिए हमें मैथडोलॉजी यूटिलाइज करनी पड़ेगी, जो कि मैथडोलॉजी पर हमारे क्वेश्चन में हिस्सा होते हैं। 0 से a, और इसका फार्मूला बना लेते हैं। बेटा आप लिख लें a का स्क्वायर
माइनस ए का स्क्वायर और माइनस ए का स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया है। अब प्लस 2ax माइनस एक्स का स्क्वायर और होल की पावर 1/2 डी ऑफ एक्स। क्लियर। जी। हाँ मेरे बच्चे, इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप प्योरीफाई करने की कोशिश करें, 0 से 2a, ए का स्क्वायर अलहदा माइनस कॉमन लें, ए का स्क्वायर -2ax प्लस एक्स का स्क्वायर होल की पावर 1/2। क्लियर। यस। अब मेरे बच्चे, इसको मजीद सिंप्लीफाई हम जब करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन हमारे पास ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2a, ए का स्क्वायर माइनस, फिर आ जाएगा a माइनस बी होल का स्क्वायर, जी। इसका स्क्वायर इंटू होल पावर 1/2। ठीक है। ठीक है। अब अब आपके पास आएगा a माइनस एक्स होल का स्क्वायर पावर 1/2 है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ मजीद सिंप्लीफिकेशन इसकी हो सकती है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल पावर के बगैर का डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन हमारे पास आगे होना चाहिए, नहीं है, ये किसी चीज़ का एक फार्मूला बन रहा है। अगर आप इसको ब्रेक डाउन करके देखें इजीली। और एक मिनट, हमारे पास ये जो वैल्यूज आई हुई हैं, अब मैं थोड़ा सा मार्केट का इस्तेमाल करता हूँ। ये जो वैल्यूज आई हुई हैं, इसको लिखेंगे a माइनस एक्स इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है। और फार्मूला अपने माइनस डी एक्स इज इक्वल टू a कॉस थीटा डी थीटा। जी। जी। आप वैल्यूज इधर पुट करें, आप बेटा आप वैल्यूज पुट करके चेक करें इसका आंसर। आप थोड़ी सी, मैं इसको स्पेस दे रहा हूँ ताकि ये मेरे पास 0 से 2a, ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसकी पावर 1/2 इंटू माइनस ए कॉस थीटा डी थीटा। वैल्यू पुट कर दी। अब लिमिट भी चेंज होगी, क्या होगी, लिमिट क्या चेंज होगी। अब आपने कहा x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू जी। थीटा क्या होगा। अब देखो, x 0 है, जी। मैं इधर देखता हूँ x इज इक्वल टू 0, 0 पुट किया इस जगह पर, a इज इक्वल टू a साइन थीटा, जी। ये आपस में कट जाएगा। जी। 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 क्या होता है बेटा, पाई/2, 90 होता है। क्लियर। एक हो जाएगी जब x 0 होगा और थीटा पाई/2 होगा। जी। दूसरा x इज इक्वल टू 2a है, x इज इक्वल टू, वैल्यू जो पुट करें, ये हो जाएगा a माइनस 2a इज इक्वल टू a साइन थीटा, ये आ जाएगा -1 साइन थीटा। जब आपके पास x -1 है तो मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स -1, ये हो जाएगा -पाई/2। ठीक है। जी। क्लियर। देखो पाई/2 और -पाई/2 में -1 होता है। क्लियर। जी। आप बस की वैल्यूज चेंज हो जाएगी। सॉरी, इधर हमने इसकी वैल्यू चेंज करी थी। ये हो जाएगा आपके पास पाई/2 से -पाई/2। जी। अब वैल्यूज देखो बेटा, अब आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे, पाई/2 से -पाई/2, या अगर इसको माइनस बाहर आ गया ये वाला, अगर इसको खत्म करना चाहते हैं ना, एक और तरीका भी है। ये माइनस बाहर आ गया, जी। इस माइनस को यूटिलाइज करेंगे। जब ये माइनस, इसकी अगर वैल्यू चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -पाई/2 नीचे आ जाएगा और पाई/2 ऊपर चला जाएगा। जी। ये एक रूल होता है। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर रूट हो जाएगा और कॉस ऑफ थीटा डी थीटा बन जाएगा। क्लियर पॉइंट और नॉट। अब आपके पास जो वैल्यूज है वो बन जाएगा -पाई/2 से पाई/2, ए कॉस क्या थीटा आपस में कट जाएगा, ए कॉस ऑफ थीटा, बल्कि ए भी साथ आएगा इसके, ए डॉट ए कॉस ऑफ थीटा डी थीटा आ जाएगा। क्लियर। जी सर। ओके। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, बल्कि एक स्टेप करने के बाद ए स्केयर अलहदा आएगा, कॉस स्केयर थीटा, क्या, और स्केयर थीटा डी थीटा, इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होती। क्या कन्वर्ट करते थे बेटा, डबल एंगल आइडेंटिटीज याद है आपको। कॉस स्केयर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा +1/2 क्या होता है,
cos 2 यस, ए स्क्वायर बाई टू अलहदा आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू cos 2 थीटा प्लस माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 1 d थीटा, वैल्यू पुट कर डायरेक्ट cos 2 थीटा इंटीग्रेशन पाई बाई टू, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई टू, ठीक है, yes माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। क्लियर पॉइंट और नॉट? समझ आ गई? अब वैल्यूज पुट करिए, आप चेक करें आंसर इसका। मेरा ये बन जाएगा ए स्क्वायर बाई टू साइन 2 थीटा बाई टू साइन, ये हो जाएगा थीटा के बाद पाई बाई टू, टू तो साइन पाई बाई साइन पाई, ठीक है। अगर हम इसकी वो, क्योंकि ये ओवरऑल सब में कॉमन आ रहा है सबका, तो लिहाजा इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दो। साइन पाई माइनस माइनस पाई बाई टू पूरी करके तो माइनस 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 प्लस साइन पाई हो जाएगा, और साइन पाई जीरो होता है इसलिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सारा जीरो हो जाएगा। तो प्लस पाई बाई टू प्लस माइनस में प्लस पाई बाई टू, जी ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई टू, ये सारा जीरो प्लस टू पाई बाई टू, इसे काट जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर पाई बाई टू, दिस इज योर स्क्वायर यूनिट, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई नहीं आ गई? क्लियर पॉइंट्स? yes